तुम 1 लाख रुपए के अंदर नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हो और ये वीडियो नहीं देखी तो सीधी बात है, गलती कर रहे हो। पिछले 2 महीनों में मैंने 15 से भी ज्यादा लैपटॉप्स प्रॉपर्ली टेस्ट किए हैं, रियल यूज केसेस में, नो फेक क्लेम्स, अलग अलग बजट्स, अलग अलग यूजर्स को ध्यान में रखकर। 2026 में लैपटॉप इंडस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी है। गेमिंग लैपटॉप्स हल्के हो रहे हैं, प्रोफेशनल लैपटॉप्स ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कंटेंट क्रिएटर हो या गेमिंग प्लस वर्क दोनों करना चाहते हो, इस फ्लो में हर टाइप का परफेक्ट लैपटॉप मिलेगा। सबसे पहले HP Victus RTX 5050 की बात करें तो ये लगभग 1,05,000 रुपीज के आसपास मिल जाता है और इस बजट में परफॉर्मेंस के मामले में ये लैपटॉप जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। Intel Core i7 13th Gen प्रोसेसर मिलता है 10 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ। RTX 5050 8GB GDDR7 ग्राफिक कार्ड दिया गया है 80 वाट TGP के साथ। 24GB DDR5 RAM पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलती है जो 32GB तक एक्सपेंडेबल है। 1TB SSD मिलती है एक्स्ट्रा स्लॉट के साथ। 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Valorant में 280 प्लस FPS, GTA 5 वेरी हाई सेटिंग्स पर 130 FPS, Cyberpunk DLSS ऑन करके 100 प्लस FPS। मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी। पढ़ाई, AutoCAD एडिटिंग और रात को गेमिंग सब स्मूथ। अगर इसी लैपटॉप का RTX 5060 वेरिएंट देखें तो परफॉर्मेंस लगभग 15% और बेहतर हो जाती है और प्राइस डिफरेंस सिर्फ 3,000 रुपीज का है। 5050 के कंपैरिजन में ये ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन बन जाता है, खासकर अगर आप हैवी गेम्स या लॉन्ग टर्म यूसेज का सोच रहे हो। मेरी ऑनेस्टली रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर बजट अलाउ करता है तो 5060 वाला ज्यादा लॉजिकल चॉइस है। अब MSI Katana 15 पर आते हैं और यहाँ सीन सीरियस हो जाता है। 1 लाख रुपीज के अंदर Intel Core i7 14th Gen प्रोसेसर मिलना अपने आप में बड़ी बात है। उसके साथ RTX 5051 115 वाट TGP वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया है जो इस प्राइस रेंज में प्रैक्टिकली अनमैच्ड है। 16GB DDR5 डुअल चैनल रैम मिलती है जो 64GB तक एक्सपेंडेबल है। 512GB Gen 4 SSD दी गई है। 4 zone RGB कीबोर्ड, मक्स स्विच, 2 years वारंटी और Xbox Game Pass भी मिल जाता है। GTA 5, Valorant, Cyberpunk, God of War, Black Myth Wukong हर गेम में परफॉर्मेंस ब्रूटल है। वेट 2.5 kg है, हैवी है, बट पावर के सामने ये कॉम्प्रोमाइज जस्टिफाइड है। इसके बाद Lenovo LOQ RTX 4060 आता है जो गेमिंग के साथ कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए जैकपॉट है। Intel Core i7 13th Gen प्रोसेसर, RTX 4060 GPU जो RTX 5050 से अराउंड 15 to 20% ज्यादा पावरफुल है। 24GB रैम पहले से मिलती है हैवी मल्टीटास्किंग के लिए, लेकिन असली हाईलाइट है इसकी डिस्प्ले। 100% sRGB कलर एक्यूरेट पैनल, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, वीडियो एडिटिंग वालों के लिए नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। Valorant में 350 प्लस FPS, Cyberpunk और God of War मैक्स सेटिंग्स पर स्मूथ परफॉर्मेंस और डिस्प्ले का किलर कॉम्बो है ये। अब गेमिंग से हटकर प्रोफेशनल लैपटॉप्स की बात करें तो Asus VivoBook S16 OLED एक बहुत बैलेंस्ड ऑप्शन है अराउंड 93,000 रुपीज में। 16 इंच OLED डिस्प्ले मिलती है perfect blacks और 100% DCI-P 3 color coverage के साथ। Intel Ultra 7 2nd Gen AI series processor है 16GB RAM expandable to 32GB, 512GB SSD expandable, military grade durability और weight सिर्फ 1.5 kgs। Office work, research, content creation, entertainment, OLED डिस्प्ले की वजह से एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का हो जाता है। Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रीमियम प्लस पावर दोनों चाहिए। Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है, मतलब फास्ट चार्जिंग, इंस्टेंट वेक, premium standards guaranteed. 2.8K OLED display with 120 Hz refresh rate, 14-inch form factor, 1TB SSD, 32GB RAM और Intel Ultra 9 processor दिया गया है। 20 to 25 Chrome tabs, Zoom calls, Excel, PowerPoint, background music, सब कुछ एक साथ स्मूथ चलता है। Serious professionals और heavy multitaskers के लिए solid recommendation है। Finally, Apple MacBook M4 आता है जो premium segment में battery king है। M4 chip के साथ 10 core CPU और 10 core GPU मिलता है। 16GB RAM और 512GB SSD fast है लेकिन expandable नहीं है। 13.6 inch display, 500 nits brightness, fanless silent design, weight सिर्फ 1.2 kg और battery backup 12 to 15 hours तक का। Video editing, coding, office work, सब butter smooth चलता है। Storage expand नहीं होती, यही एक limitation है। Otherwise, overall experience top class है। तो अगर आपका budget 1 लाख रुपीस के आसपास है तो ये सारे लैपटॉप्स 2026 के हिसाब से सबसे लॉजिकल, टेस्टेड और प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं। गेमिंग चाहिए या प्रोफेशनल, चॉइस आपकी है। गाइडेंस मैंने रियल वर्ल्ड यूज के हिसाब से दे दी है।